नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी अग्रहायण कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज शाम 7:27 तक रहेगी। साथ ही आज दोपहर पहले 11:02 से कल सुबह 10:28 तक शुक्ल योग रहेगा। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। इसके अलावा आज दोपहर 12:21 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा जो कि कल दोपहर 1:39 तक रहेगा। आज शाम 7:27 तक भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 12:21 से शाम 7:27 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज यह योग दोपहर 12:21 से 4 दिसंबर की दोपहर 1:39 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 4 दिसंबर की रात 8:04 से कल सुबह 7 बजे तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 दिसंबर की सुबह 7:25 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 दिसंबर की सुबह 7 बजे से 7:53 तक और सुबह 9:57 से दोपहर पहले 11:39 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 4 दिसंबर की रात 8:04 से 10:41 तक और रात 12:58 से अगली सुबह 7 बजे तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 4 दिसंबर की रात 8:04 से 10:41 तक और रात 12:58 से अगली सुबह 7 बजे तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 4 दिसंबर की दोपहर बाद 3:59 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:29 से दोपहर 2:47 तक। मुंबई दोपहर 1:52 से दोपहर बाद 3:14 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:29 से दोपहर 2:47 तक। लखनऊ दोपहर 1:15 से दोपहर 2:35 तक। भोपाल दोपहर 1:31 से दोपहर 2:52 तक। कोलकाता दोपहर 12:48 से दोपहर 2:09 तक। अहमदाबाद दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:11 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:24 से दोपहर 2:50 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके जीवन में नया बदलाव हो सकता है। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते खुले नजर आएंगे।
धन लाभ होगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए दिन फेवरेबल है। आपको किसी समस्या को सुलझाने का रास्ता तुरंत मिल जाएगा। ऑफिस में आपको सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। आप अपने सभी कामों में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बाहर का खाना अवॉइड करिए। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आप खुद को बेसेहतमंद महसूस करेंगे। काम समय से पूरे होंगे। साथ ही आपको अपनी मेहनत का फल भी अवश्य मिलेगा। किसी नए कॉन्टैक्ट से आपको फायदा हो सकता है। कुछ लोगों को आपकी उदारता पसंद आ सकती है। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे। इस राशि के छात्रों को जल्द ही बड़ी सफलता मिल सकती है। अचानक धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आप पर काम का बोझ ज़्यादा हो सकता है। आप थकान महसूस कर सकते हैं। आपको काम में किसी अनुभवी की राय लेनी पड़ सकती है। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को लेकर आप ज़्यादा ही भावुक हो सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। कारोबार में फ़ायदा होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल बनाकर रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आप किसी पारिवारिक समारोह में जा सकते हैं। वहां आपको किसी भी वाद विवाद से बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलने की जरूरत है। ऑफिस में स्थिति ठीक रहेगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। सीनियर्स आपके किसी काम से खुश हो सकते हैं। आपकी सेहत बनी रहेगी। नौकरी के क्षेत्र में बड़ा फायदा पाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपको सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी। बच्चों का ज़्यादा समय दादा दादी के साथ बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। समाज के लोग आपसे घर पर मिलने आएंगे। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपके काम से आपका जीवन साथी प्रसन्न रहेगा। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट की बागडोर आपको मिल सकती है। आप किसी चीज़ को अच्छे से संभाल लेंगे। आपको किसी लेन देन से फायदा हो सकता है। रोजगार मिलेगा। कारोबार में अच्छा मुनाफा हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको किसी तरह के कानूनी मामले में बड़ी मदद मिल सकती है। परिवार में सबकी इच्छा पूरी करने में आप सफल होंगे। आपको दूसरों की मदद करने के मौके मिलेंगे। दोस्तों के साथ संबंध मधुर होंगे। आज आप किसी बड़े मुकाम को पा सकते हैं। आपको कुछ नए बिजनेस प्रपोजल्स मिल सकते हैं। पुराने कर्ज से छुटकारा आज मिलेगा। लव लाइफ भी आज बहुत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। किसी भी काम में बड़ों की सलाह लेना बेहतर होगा। पढ़ाई के प्रति आपकी एकाग्रता में कुछ कमी आ सकती है। आपको अपना ध्यान भटकाने से बचना चाहिए। साथ ही बिजनेस में विरोधियों से आपको बचकर रहना चाहिए। खुद को फिट रखने के लिए योग का सहारा भी लेना चाहिए। परिवार में चल रही सभी दिक्कतें दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन घूमने फिरने में बीत सकता है। आज परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। इस राशि के व्यापारी वर्ग को अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है, जिससे आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और मजबूत होगा। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे हो सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव ला सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। छोटे उद्योग वाले लोगों को बड़ा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। कुछ लोगों से आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा। थोड़ी मेहनत से आपको किसी बड़े धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। दोस्तों से मदद मिलेगी। ऑफिस में आपका कोई नया दोस्त भी बन सकता है। शुरू किए हुए कारोबार में बड़ी बरकत होगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। छोटे पैमाने पर अगर कोई बड़ा काम शुरू कर रहे हैं तो आगे चलकर छोटे पैमाने पर अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो आगे चलकर आपको बड़ा फायदा हो सकता है। महिला उद्यमियों को लाभ के विशेष संकेत मिल रहे हैं।
आप बिजनेस के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। आपकी यात्रा सुखद रहेगी। आसपास कुछ पॉजिटिव बदलाव आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके काम में कुछ नए लोग भी जुड़ सकते हैं। समाज में आपका दायरा बढ़ेगा। सारे रिश्तों में मिठास आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। आपको सबका पूरा साथ मिलेगा। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम को देखकर खुश होंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। माता पिता आपको कोई बड़ी गिफ्ट दे सकते हैं। आप बड़े ही खुश नजर आएंगे। तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आप काम के मामले में किसी नई तकनीक को सीखने की भी कोशिश कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपको धन लाभ के मौके मिलेंगे, लेकिन समय निकलने पर मौके भी हाथ से स्लिप हो सकते हैं, इसलिए समय रहते उनका इस्तेमाल करिए। और आपको फिजूल की बातों में आज पड़ने से बचना चाहिए। सेहत में कुछ उतार चढ़ाव महसूस होगा। आपके कुछ खास कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन परिवार के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। रुकावटें दूर हो जाएंगी और ज़रूरत के वक्त परिवार के लोग आपके साथ खड़े होंगे। किसी भी तरह के भय से आप दूर रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज पानी पीकर घर से निकलें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, घर का रुका हुआ काम आसानी से पूरा होगा, जिससे आपकी टेंशन दूर होगी। मूलांक 2, सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें, इससे आपकी दैनिक स्थितियों में सुधार होगा। मूलांक 3, ऑफिस में आज का दिन अच्छा जाएगा और आपके लिए प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 4, आसपास के लोग आपसे खुश रहेंगे, किसी काम में आपकी मदद होगी। मूलांक 5, आपके लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा। दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी करेंगे। मूलांक 6, आज आप किसी उलझन में भी पड़ सकते हैं, जिससे आप थोड़ा टेंशन में रहेंगे। मूलांक 7, लवमेट्स के लिए आज का दिन शानदार है। जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मूलांक 8, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन अच्छा है। किसी प्रॉपर्टी से बड़ा मुनाफा होगा। मूलांक 9, किसी अपने आहार पर नियंत्रण रखें और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम अलग अलग तरह की विंड चाइम को लगाने की दिशा के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर या ऑफिस में लकड़ी की विंड चाइम लगाना चाहते हैं तो आपको पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। ये आपके व्यापार की गति को बढ़ाने में बहुत सहायक है। अगर आप किसी धातु जैसे लोहे आदि की विंड चाइम लगाना चाहते हैं तो आपको वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा या फिर पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए। इससे आपका मन मस्तिष्क हमेशा प्रसन्न रहता है। इसके अलावा अगर आप मिट्टी से बनी विंड चाइम लगाना चाहते हैं तो आपको नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा या ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज हम मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज शाम 7:27 तक रहेगी। साथ ही आज दोपहर पहले 11:02 से कल सुबह 10:28 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल योग का नाम आपने खूब सुना है। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है। अतः इस योग को मधुर चांदनी की तरह माना गया। यानी जिस तरह चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, वैसे ही कार्यों में सफलता और काम अच्छे होते जाते हैं। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है और मंत्र भी सिद्ध होते हैं। इसके अलावा आज दोपहर 12:21 तक आद्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा, जो कि कल दोपहर 1:39 तक रहेगा। आपको बता दूं कि आर्द्रा को छठा नक्षत्र माना गया है और इसका अर्थ है नमी। आंख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। वहीं आर्द्रा नक्षत्र की राशि मिथुन है और इसके स्वामी बुध है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु। जहां तक वनस्पति का संबंध है तो आर्द्रा नक्षत्र का पेड़ शीशम है।
वहीं पुनर्वसु नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु को 7वां नक्षत्र माना जाता है और पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी है। अतः पुनर्वसु नक्षत्र भी धन और सौभाग्य का सूचक है। इसका अर्थ है पुनः धनी या सौभाग्यशाली होना। इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी सौभाग्यशाली होने के साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति के, अच्छे स्वभाव वाले, प्रभावशाली और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इसकी राशि मिथुन है। साथ ही इसका संबंध बांस के पेड़ से है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से, तीर से भरे हुए तरकस को माना जाता है। जिस तरह बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। तो ये थी आज शुक्ल योग, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाली भद्रा की। आज शाम 7:27 तक भद्रा रहेगी। आज स्वर्गलोक की भद्रा है क्योंकि चंद्रमा आज मिथुन राशि में है। जब पृथ्वीलोक की भद्रा होती है केवल तभी शुभ कार्यों में भद्रा वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख सम्मुख यानी पृथ्वी के ठीक सामने होता है। लेकिन जब भद्रा स्वर्गलोक में होती है यानी चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक में होता है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वीलोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता। क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुख ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की ओर होता है। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है केवल वहीं मूल रूप से प्रभावी रहती है। संस्कृतगत पीयूष धारा में कहा गया है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागमः मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्वकार्य विनाशिनी। अर्थात जब चंद्रमा स्वर्गलोक में होगा, भद्रा जब स्वर्गलोक में होगी तो शुभ फल देगी, पाताल लोक में होगी तो धन लाभ कराएगी, यानी मृत्युलोक यानी पृथ्वीलोक में स्थित भद्रा सब कामों को बिगाड़ने वाली होती है। तो ये थी आज भद्रा की चर्चा। और अब बात करते हैं आज आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र के दिन किए जाने वाले उपायों की बात। यहाँ एक बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। आपके घर में धन दौलत तो बहुत है, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं है, तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में 2 बांसुरी लेकर उसे अपने घर की बीम के दोनों तरफ लाल कपड़े के फीते से बांध दीजिए और ध्यान रहे कि बांसुरी का मुंह आपके घर के मुख्य दरवाजे की ओर रहे। आपके परिवार के आपसी संबंधों में सुधार आने लगेगा। अपने दाम्पत्य जीवन को सुख से भरा हुआ बनाने के लिए आर्द्रा नक्षत्र में रात को सोते समय अपने सिरहाने पर 2 मूली रखकर सोएं और सुबह उठकर उन्हें किसी मंदिर में दान कर दें। यह प्रक्रिया आर्द्रा नक्षत्र से शुरू करके लगातार 7 दिनों तक कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बौछार हो जाएगी। अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी पड़ी है तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में बांस के पौधे को नमस्कार करें और अपने मन की बात कहें। अगर बांस का पौधा न मिले तो इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें, मनोकामना पूरी होगी। धन, धान्य और भौतिक सुखों में वृद्धि के लिए आर्द्रा नक्षत्र के दौरान मंदिर के आंगन में मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करें और विधि विधान से पूजा करके शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। धन धान्य में वृद्धि होगी। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर बांस के 6-6 इंच के 2 टुकड़े लगाएं और ध्यान रहे कि उसके दोनों सिरे खुले हुए होने चाहिए। अगर बांस न मिले तो बांस से बनी बांसुरी को उपयोग में ला सकते हैं और उनके साथ एक मोर का पंख भी लगा दीजिए। काम में तरक्की होगी। यदि आप अपने बिजनेस को दूसरे राज्य में फैलाना चाहते हैं या विदेश में व्यापार करना चाहते हैं या बिजनेस को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो आर्द्रा नक्षत्र के दौरान हाथ में कच्चा कोयला लेकर बहते जल में प्रवाहित कर दें और संभव हो तो चांदी की एक ठोस गोली अपने ऑफिस या दुकान की तिजोरी में रख दें। बिजनेस में तरक्की अवश्य होगी। अगर आपका खुद का बिजनेस है और उसमें सामान की अधिक बिक्री नहीं हो पा रही है तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में घर के आसपास किसी विष्णु मंदिर में जाकर या घर पर ही श्री विष्णु की प्रतिमा के आगे बैठकर ओम नमो नारायणाय
इस मंत्र की एक माला का जप करें। जाप के बाद अंजलि में पीले फूल लेकर भगवान को अर्पित करें। आपके दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। अगर आपके किसी अजीज ने आपको कोई महत्वपूर्ण काम दिया है और आप उसे पूरी मेहनत के साथ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आधा नक्षत्र में देवी सरस्वती के मंदिर में जाकर आसन पर बैठकर देवी माँ की विधिवत पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कार्य समय पर पूरा होगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गुम हो गई हैं और आप हर वक्त परेशान रहते हैं, तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में सुबह के समय भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करें और बाद में भगवान का ध्यान करते हुए केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें। दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बौछार होगी। यदि आप घर परिवार की आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आर्थिक समस्या के चलते आप उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आधा नक्षत्र में रात को सोते समय अपने सिरहाने पर चंदन का छोटा सा टुकड़ा रखकर सोएं और सुबह उस चंदन को राहु के मंत्र का जाप करते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। यदि आपके प्रेम विवाह में कोई अड़चन आ रही है या फिर आपकी कन्या के विवाह से संबंधित कोई परेशानी है, तो पुनर्वसु नक्षत्र में श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन पर बैठकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का एक माला जप करें और अगर संभव हो तो स्फटिक की माला से जप करें। जाप के बाद भगवान को भुने हुए आटे में पिसी हुई शक्कर का भोग लगाएं। तो ये सारी चर्चा थी आधा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कहीं दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, ऑफिस में काम का दबाव कम रहेगा, जिससे आज आप रिलैक्स फील करेंगे। B, धार्मिक स्थल पर भगवान के दर्शन करने जाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। C, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज लेना चाहते हैं तो आज आप खरीद सकते हैं। D, ऑफिस में कोई भी काम शुरू करने से पहले आप अपने सीनियर्स की राय जरूर ले लीजिए। E, आपका फंसा हुआ पैसा आपके पास आएगा, जिससे आप बहुत खुश होंगे। F, पार्टनर से आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। G, परिवार के साथ कहीं घूमने जाएंगे, जिससे आज का दिन खुशनुमा बना रहेगा। H, किसी मित्र के साथ अनबन हो सकती है, इसलिए आपको शांत रहने की जरूरत है। I, आपकी आमदनी में पहले से ज्यादा इजाफा होगा, इस खुशी में घर पर मिठाई ले आ सकते हैं। J, आपके किसी काम में कोई रुकावट आ रही है तो वो रुकावट आज दूर होगी। K, फर्नीचर खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। L, समाज में आपकी तारीफ होगी, लोग आपके किसी काम में मदद करेंगे। M, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। N, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी, जिससे आप अपने अधूरे कार्य पूरे कर लेंगे। O, महिलाएं अगर किसी फंक्शन में जा रही हैं तो अपनी ज्वेलरी के प्रति सावधान रहें। P, घर पर कोई रिश्तेदार शुभ समाचार लेकर आ सकता है, जिससे आप पूरा दिन खुशी के पल बिताएंगे। Q, करियर से रिलेटेड कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिससे आपका करियर बेहतर बनेगा। R, अपने कामों में दूसरों की राय जरूर लेनी चाहिए, जिससे आपके काम आसानी से हो सकते हैं। S, आपको बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कानूनी मामले में जीत मिलेगी। T, परिवार के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, इससे आपके बीच प्यार बढ़ेगा। U, आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से काफी सुधार होगा, जिससे आपकी जरूरतें पूरी होंगी। V, आज सिर्फ जरूरी कामों पर ध्यान दें, उसे पूरा करने के लिए पहले से ही योजना बना लें। W, छात्रों को आज कोई शुभ सूचना मिलने वाली है, जिससे करियर में बदलाव आएगा। X, अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो आप किसी अच्छे मुहूर्त पर ही खरीदिए। Y, आज आप भविष्य के लिए कोई खास निर्णय ले सकते हैं, जो आगे चलकर कारगर साबित होगा। Z, आज आप बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे, इससे आपका मन बहुत खुश होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। यहाँ से करीब 27 किलोमीटर की दूरी चंदखुरी नामक स्थान पर है माँ कौशल्या का मंदिर।
ये मंदिर भगवान राम की माँ कौशल्या को समर्पित है। माना जाता है कि ये अपने आप में ऐसा एकमात्र मंदिर है जो मुख्य रूप से माता कौशल्या को समर्पित है। इस स्थान को माता कौशल्या की जन्मस्थली कहा जाता है। यहाँ एक खूबसूरत तालाब के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में माँ कौशल्या की गोद में बाल रूप में भगवान श्री राम की प्रतिमा अत्यंत मनमोहक है। इसके अलावा यहाँ एक तालाब में शेषनाग पर विराजित भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा भी स्थापित है, जो बिल्कुल जागृत ही प्रतीत होती है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर 8वीं या 9वीं शताब्दी का है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस सुंदर दिव्य मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज भी हम उसी कड़ी में आगे बात करेंगे जब हथेली में शुक्र पर्वत अच्छी स्थिति में होता है, यानी न ज्यादा उठा हुआ और न ज्यादा दबा हुआ, नॉर्मल, तो मनपसंद जीवन साथी का योग बनता है और गुरु पर्वत उन्नत होने से अच्छे भाग्य का योग बनता है। आपके काम आपके मन मुताबिक होंगे। गुरु पर्वत के उन्नत होने के साथ साथ यदि इस पर क्रॉस का निशान भी बना है तो मनपसंद जीवन साथी, लड़कियों में गुरु पर्वत, देखो जीवन साथी अगर देखना है तो स्त्रियों में गुरु पर्वत और पुरुषों में शुक्र पर्वत देखना चाहिए। देखो कुछ चीजें आप क्लियर कर लो। जैसे कुछ लोगों ने क्यों लड़की और लड़के में क्या फर्क है? हाँ जी, बड़ा फर्क है, बहुत फर्क। रिलेशंस फर्क है और फर्क ऐसा है कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सबकी अपनी अपनी मेरिट्स है, डिफरेंस है, ईश्वर ने बनाया है, बायोलॉजिकल है। आपको डिफरेंस करके किसी को उठाना गिराना नहीं है, बस इतना ही, दोनों का इक्वल सम्मान कीजिए। लेकिन रिलेशंस में समझ लेना चाहिए, भाई मंगल है, माता चंद्रमा है, पिता सूर्य है, बहन बुध है, पुरुष के लिए स्त्री शुक्र है और स्त्री के लिए पुरुष गुरु है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहस का मुद्दा नहीं है। यहां गुरु पर्वत से स्त्रियों में अगर पति देखना है तो गुरु पर्वत से देखो, और लड़कों में अगर पत्नी देखनी है तो शुक्र पर्वत से देखना चाहिए। ठीक है? अगर लड़का और लड़की दोनों के हाथों में गुरु पर्वत उन्नत हो तो ये बहुत अच्छे पारिवारिक जीवन की निशानी होती है। ऐसे लोगों को संतान का भरपूर सुख मिलता है, क्योंकि संतान का कारक गुरु है, चाहे लड़के में हो चाहे लड़की में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्यों नहीं, अच्छा नहीं खाना है आपको। आज 3 दिसंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी खाने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। तृतीया तिथि आज शाम 7:27 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 8:04 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। अतः आज शाम 7:27 तक आपको परवल की सब्जी का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल रात 8:04 तक आपको मूली का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं, कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में सफेद कागज रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।